Hello students, good morning to all of you. लास्ट क्लास में हिस्ट्री के लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास इन फ्रांस। मिडिल क्लास के पीपल का इमरजेंस हुआ था फ्रांस में टू फाइट और टू अवेयर द थर्ड स्टेट पीपल। जो मिडिल क्लास के पीपल थे दे वेर द प्रोस्पेरियस फैमिली members, they were the businessmen, वो businessmen थे, prosperous थे, they have earned money from their trades. Now today we have to study the other topic, that is the outbreak of the revolution. फ्रांस में revolution कैसे outbreak हुआ, फूटा कैसे, outbreak कैसे हुआ? तो revolution का जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने रेवोल्यूशन जो किया उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था टू एबॉलिश द अनलिमिटेड पावर ऑफ द किंग, टू एबॉलिश द प्रिविलेज दैट वाज गिवन टू द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट, एंड आल्सो दे वांटेड टू एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को, वो सामंती सिस्टम को खत्म करना चाह रहे थे। दे आल्सो वांटेड टू एबॉलिश the tax that was imposed on the third state. Outbreak of revolution. फ्रांस में किंग के पास पावर नहीं था कि वो टैक्स को इम्पोज कर पाए। ये वहां का ओल्ड सिस्टम था, उसमें किंग हैविंग नो पावर टू इम्पोज द टैक्स। किंग कैन ओनली कॉल द मीटिंग्स ऑफ द स्टेट जनरल। किंग को केवल पावर था कि वो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुला सकता था वो। अब देखिए स्टेट जनरल क्या था। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडीज थी जिसमें थ्री स्टेट, ऑल दी थ्री स्टेट्स के मेंबर होते थे, टू विच द थ्री स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट जनरल में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, थ्री स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे उसमें। और इसकी मीटिंग जब कभी भी होती थी तो केवल किंग को यह पावर था कि इसकी मीटिंग पहले बुला सकता था वो। स्टेट जनरल में जो मेंबर्स थे, फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स थे 300, सेकेंड स्टेट मेंबर भी थे 300 एंड द थर्ड स्टेट मेंबर हैविंग द 600। लेकिन ओल्ड सिस्टम, ओल्ड वोटिंग सिस्टम में यह एक व्यवस्था था कि 300 मेंबर है लेकिन उनके वोट काउंट किए जाएंगे एक, 300 मेंबर है लेकिन इनके वोट काउंट किए जाएंगे एक, और 600 मेंबर है इनके भी वोट काउंट किए जाएंगे एक। और इस तरह जब वोटिंग सिस्टम होती थी तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट एक साइड होने के बाद उनको 2 वोट होता था और थर्ड स्टेट को 1 वोट होता था, और किसी भी तरह के बिल को, टैक्स को वो पास कर देते थे, थर्ड स्टेट पर इम्पोज कर देते थे। ये सिस्टम था पहले। मीटिंग बुलाया गया किंग के द्वारा, वर्साइल्स जगह का नाम है, पैलेस में किंग ने मीटिंग बुलाया गया थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, थर्ड स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट को, और वहां पे वोटिंग सिस्टम था। ईच स्टेट हैड 1 वोट, जो मैंने आपको बताया, हर स्टेट को 1 वोट था, और ये दोनों मिल जाते थे तो इनकी 2 वोट हो जाती थी। लेकिन इस बार जो मीटिंग बुलाया गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्ड स्टेट से एक न्यू मिडिल क्लास इमरजेंस होकर सामने आया, और ये जो मिडिल क्लास पीपल थे, दे वर द एजुकेटेड पर्सन, दे वर द लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ये सभी थे जो अर्लियर इन्होंने इसमें कुछ, इसके मिडिल क्लास के पीपल पे फिलोसफर्स का भी इफेक्ट था, जो मैंने आपको पहले बताया। फिलोसफर्स ने अवेयर कर रखा था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, वो चाहते थे पावर शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, वो चाहते थे। थर्ड स्टेट के मेंबर को बुलाया गया वोटिंग में, वहां पे जो बैठने की सिस्टम थी, उस सिस्टम में 1 साइड
द फर्स्ट स्टेट हैविंग गिवन द सीट और प्लेस, दूसरे साइड में सेकंड स्टेट को दिया गया बैठने की जगह। बट थर्ड स्टेट में जो मेंबर्स थे, स्पेशली जो प्रोस्पेरस थे, जो बिजनेसमैन थे और जो एजुकेटेड पर्सन थे, उन्हें बैठने के लिए जगह दिया गया। रेस्ट ऑफ द मेंबर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े थे मीटिंग के चारों तरफ। थर्ड स्टेट में जब किंग वोटिंग स्टार्ट हुआ तो न्यू थर्ड स्टेट के मेंबर ने कहा कि नहीं, ओल्ड वोटिंग सिस्टम अब लागू नहीं होगी, न्यू वोटिंग सिस्टम लागू होना चाहिए। वो सिस्टम होना चाहिए कि ईच मेंबर शुड हैव द वन वोट। थर्ड स्टेट के मेंबर ने कहा कि हर मेंबर को एक वोटिंग सिस्टम होनी चाहिए। अगर हर स्टेट को, हर मेंबर को एक वोटिंग सिस्टम होता तो इस सिस्टम से बिल पास नहीं होता, टैक्स पास नहीं हो पाता फ्रांस में, क्योंकि ये 600 वोट इनका हो जाता और 600 वोट इनका भी हो जाता। और इस तरह से जो राजा चाह रहा था, जो किंग चाह रहा था, वो जो फर्स्ट स्टेट चाह रहे थे, जो सेकंड स्टेट चाह रहे थे, वो क्लियर नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता, जिसके कारण किंग ने इस सिस्टम का अपोज कर दिया। किंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हाँ ये न्यू सिस्टम वोटिंग किया जाए, पर थर्ड स्टेट मेंबर वो रिजिड थे कि वोटिंग सिस्टम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ईच मेंबर्स वोटिंग। जब ये किंग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, थर्ड स्टेट के सारे मेंबर ने मीटिंग को वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट मीन्स मीटिंग से बाहर निकल गए और प्रोटेस्ट कर दिया, विरोध कर दिया गवर्नमेंट के सिस्टम को। जो 600 मेंबर थे वो वॉकआउट करके बाहर निकल गए और 20 जून को उन्होंने एक अलग नेशनल असेंबली का घोषणा कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया, जिसके ये 600 मेंबर थे। इनका कहना था वी ऑल आर द स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रांस, और उन्होंने अपना एक नेशनल असेंबली का फाउंडेशन किया। सेम टाइम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दिया, संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया। और उस संविधान में उन्होंने किंग का जो अनलिमिटेड पावर था पहले, तो किंग के पावर को लिमिट कर दिया उन्होंने। किंग के पावर को लिमिट किया और इस थर्ड स्टेट को जिन्होंने वॉकआउट किया मीटिंग को, किंग के मीटिंग को वॉकआउट किया, उसको लीड कर रहे थे दो इंपॉर्टेंट लीडर। फर्स्ट का नाम था मीराबाऊ, जो नोबेल फैमिली से आते थे, बट इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था थर्ड स्टेट का। और सेकंड थे एबेसीज, ये पुजारी थे, प्रीस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट को लीड करने का काम किया ये दो इंपॉर्टेंट लीडर ने। और जब ये ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था बाय द थर्ड स्टेट मेंबर फ्रांस, सेम टाइम होल फ्रांस में एक तरह से उपद्रव सा आ गया। उपद्रव आने का मेन कारण था कि सेवर कोल्ड के कारण फसल अच्छा नहीं हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाया। प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, इसके कारण ब्रेड का प्राइस अचानक बढ़ गया। जो बेकरीज थे जहां ब्रेड तैयार होते थे, उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट किया। होर्डिंग मींस जमा करना, इलीगली कलेक्टिंग द ग्रेन्स, वो जमा कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण प्राइस हाइक हो गया। तो होल फ्रांस में ये एक प्रकार से टर्माइल स्टार्ट हो गया, विद्रोह स्टार्ट हो गया। उसी समय किंग ने, लुई 16 ने अपने ट्रूप्स और वे अपने आर्मी को पेरिस में भेज दिया। पेरिस में भेज दिया और महिलाओं ने, इससे पहले महिलाओं को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस में का जो स्टेपल डाइट था वो ब्रेड था। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग वोमेन वहां घर से निकलकर बेकरी में लाइन लगा करके और ब्रेड कलेक्ट करती थी। ब्रेड नहीं मिलने के कारण वहां कई बार ब्रेड राइट भी हुए। महिलाओं ने बहुत सारे बेकरीज को लूट लिया।
जिसके कारण किंग ने क्या किया, ट्रूप्स भेज दिया पेरिस में, और गुस्से में आकर थर्ड स्टेट के पीपुल ने वेस्टाइल को लूट लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसी समय एक र्यूमर स्प्रेड हुआ गांव में, ये तो शहर की बात थी। अब देखिए गांव में, विलेज टू विलेज एंड कंट्री टू कंट्री एक र्यूमर स्प्रेड हुआ। मैनर जो लैंडलॉर्ड्स है वो बैंड्स ऑफ ब्रिगेड मीन्स क्रिमिनल्स, बदमाश को वो हायर करके ला रहे हैं गांव में, ताकि जितने भी फसल तैयार हो चुके हैं खेतों में सभी को बर्बाद कर दिया जाए। ऐसा र्यूमर स्प्रेड हुआ। पीजेंट्स इस डर से, पीजेंट्स ने, किसान जो थे उन्होंने चेटेक्स पे अटैक कर दिया, मीन्स महलों पे जहां पे ये नॉबेल्स रहते थे, जहां ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल रहते थे, महलों में, घरों में, उन पे अटैक कर दिया गया। अटैक करने के बाद उन्होंने क्या किया, वहां जो रिकॉर्ड्स होते थे, जो ग्रेन, जो लोन प्रोवाइड किए जाते थे मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट को, उसके रिकॉर्ड वहां मेंटेन होते थे, उन सभी को इन्होंने जला दिया, आग लगा दिया, बर्बाद कर दिया, लूट लिया। ग्रेनरीज को लूट लिया इन्होंने, पीजेंट्स ने। जब इतने बड़े पैमाने पे उपद्रव स्टार्ट हो गया, विद्रोह स्टार्ट हो गया, तो किंग थोड़ा भयभीत हो गया, डर गया, क्योंकि जब पीजेंट्स ने रिवोल्ट स्टार्ट किया तो जो गांव में नोबेल्स थे वो माइग्रेट करने लगे डर से, वो एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे। जब ये मैसेज किंग के पास गया तो किंग ने भी थोड़ा डर गया, और तब जो पहले वह नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं था, मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। किंग वॉज नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था, 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट्स। अल्टीमेटली किंग रेडी हुआ नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करने के लिए, और नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने, जो नेशनल असेंबली बनाया गया, उसने 4 अगस्त को एबॉलिशन समाप्त करने का, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त करने का घोषणा कर दिया गया। जो प्रिविलेज दिए जाते थे फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को, जो मैंने पहले आपको बताया, प्रिविलेज बाय बर्थ, वो था नॉट टू पे द टैक्स। चर्च के पास हजारों हजार एकड़ में लैंड उनके पास होता था, चर्च भी टैक्स कलेक्ट करता था, ये सब प्रिविलेज था। इस प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया। टैक्स जो इंपोज किया गया था, टिथेल जो चर्च कलेक्ट करता था, उसको खत्म कर दिया गया। और जो लैंड चर्च के पास अवेलेबल था, जो मैंने बताया आपको पहले, चर्च के पास जो लैंड अवेलेबल था उसको भी कॉन्फिस्केट कर दिया अमंग द पुअर पीजेंट, अमंग द पुअर फार्मर। और ये हुआ आपका आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस में हुआ। ओके, सो आप इस टॉपिक को राइट डाउन कर लें अपने पेयर में, और जब ये स्कूल फिर ओपन होगा तो इसे मैं चेक करूंगा, और ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा क्लासेज, इसके बाद मैं इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको लिखवा दूंगा। ओके, थैंक यू।